जय श्री राम। स्वागत है मेरे परम प्रिय भाई बहन। और आज मैं प्रणाम कर रहा हूं और बहनों को जो दोनों कुलों के उद्धार के लिए पितृपक्ष में तर्पण करना चाहती हैं। उन सभी को अधिकार है, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन उनके जिम्मे और भी सारे कार्य रहते हैं। परिवार के लिए भोजन बनाना, जो जीवित माता पिता सास ससुर बच्चे हैं उनके लिए व्यवस्था करना। एक बार वो ना भी करेंगी तो भी चलता है, पर करें तो बहुत ही उत्तम है। कई सारे प्रश्न आए तो हमने कहा कि उनका समाधान देना अत्यावश्यक है। हालांकि आज मैं कुमकुम भाग के सेट पर आया हूं और 2-4 दिनों में आप देखेंगे उसमें भी कुछ खेल तमाशा में मैं आऊंगा। घर चलाने के लिए करना पड़ता है। हम प्रश्न लेते हैं। कई लोगों ने पूछा, गुरुजी ये जो तर्पण है हम कहाँ पर करें? तो सबसे अच्छी बात, घर में जो मंदिर बना हुआ है अथवा आंगन है अथवा घर के बाहर, छत के ऊपर, नदी किनारे, नदी के अंदर, जहां भी सुविधा हो, स्वच्छ जगह हो, साफ जगह हो, गौशाला हो, वहां कीजिए। करना आवश्यक है, बहाने मत ढूंढिए। समय की बात पूछते हैं गुरुजी कब करना चाहिए? तो जो तर्पण का समय है बंधु मेरे, वो प्रातः स्नान इत्यादि करके सूर्य भगवान को जल का अर्घ देकर संध्या वंदन करते हैं तो करके, नहीं तो कोई बात नहीं है। हमें पहले तर्पण करना चाहिए, उसके बाद में देव पूजन, घर के भगवान का पूजन करना चाहिए। किसी कारण से आप पूजन पहले भी कर लें तो उसके बाद में तर्पण कर लीजिए। उत्तम यही होगा कि हम पितरों को जल देने के बाद में स्वयं जल पिए, जल ग्रहण करें। तो आप स्वयं विचार कीजिए कि प्रातः जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। हाँ, जो श्राद्ध की प्रक्रिया आती है वो मध्याह्न काल, दोपहर का समय उत्तम माना गया है। इसमें और भी कई प्रश्न आए हैं, जैसा कि पिताजी नहीं हैं तो क्या हम माताजी के लिए तर्पण कर सकते हैं, अथवा माताजी नहीं है तो क्या हम पिताजी के लिए तर्पण कर सकते हैं? जो भी हमारे नहीं है, चाहे पिताजी नहीं है अथवा माताजी नहीं अथवा दोनों नहीं है, तो हम उनके लिए अवश्य कर सकते हैं। जैसे आप स्वयं विचार कीजिए, आपकी माताजी मुंबई घूमने गई या विदेश गई हैं, तो उनके कल्याण के लिए आपको उनके अकाउंट में पैसा डालना है। कि ये जरूरी थोड़ा कि पिताजी माताजी दोनों जाएंगे तो ही डालेंगे। ऐसे ही कि जो भी हमारे पूर्वज नहीं है, हमारे इष्ट बंधु नहीं है, उन सब के नाम और कंपलसरी अपने पितरों के नाम, नाना नानी इत्यादि के नाम हमें तर्पण करना चाहिए। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तर्पण विधि, तो इस लिंक को टच करके देख सकते हैं। जब भी हम तर्पण प्रारंभ करते हैं तो जो भी विधि हमने वीडियो में बताया कि स्नान किया, आसन के ऊपर बैठ गए, आचमन किया, हाथ धोया, संकल्प लिया, उसके बाद में तर्पण प्रारंभ किया, इस प्रकार से करना चाहिए। कुछ बंधुओं का ये प्रश्न आया कि गुरुजी जैसे हम देवताओं का आवाहन करते हैं और पूजन होने के बाद में उनका विसर्जन करते हैं, पर आपने तो बताया नहीं। तो भाई मेरे, जो पितृपक्ष का अनुष्ठान है पूरा, ये 15 डेज का, 15 दिनों का अथवा 16 दिनों का, 17 दिनों का, तिथि के हिसाब से कम ज्यादा, तो ये पितृगण हमारे उतने समय तक पूरे भूमंडल पर विराजमान रहते हैं, स्पेशली हमारे घरों में भी रहते हैं। इसीलिए अन्य कार्य को जो है पितृपक्ष में विशेष महत्व नहीं दिया गया है, विवाह शादी इत्यादि का। तो जब 15 दिन पूरा हो जाता है, अमावस्या के दिन हम जो तर्पण देने के बाद में वहां पितृ विसर्जन की विधि आती है, वहां पर उस दिन अमावस्या को विसर्जित किया जाता है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, इस लिंक को टच करके देख सकते हैं, जान सकते हैं, कर सकते हैं। एक बात और, कुछ लोग हैं जो भटका रहे हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक का उदाहरण दे करके कि जो व्यक्ति जिस रूप में करता है वही बन जाता है। मतलब जो पितरों के निमित्त कार्य करेगा वो पितृ लोक जाएगा, और जो देवताओं के निमित्त कार्य करेगा वो जो देव लोक जाएगा। यहाँ पर अर्थ का अनर्थ लगा दिया गया है। उसी तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे शब्द एक ही होता है, रोको मत जाने दो, लेकिन अनर्थ लगाना होगा तो क्या बोलेगा? रोको मत जाने दो। तो ये अपनी बुद्धि अनुसार लगाते हैं, पर शास्त्र में ऐसा नहीं है। इसीलिए संकल्प किया गया है। श्राद्ध करने का इतना बड़ा पुण्य है कि आपकी जो अभिलाषा होगी, चाहे देवलोक जाने की होगी, चाहे पितृलोक जाने की होगी, आप वहां जाएंगे। श्राद्ध करने का इतना पुण्य है मेरे भाई बंधु, जो बड़े बड़े यज्ञ दान तप करके हमको प्राप्त होता है, वही पुण्य फल की प्राप्ति अगर हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक नियम से श्राद्ध करते हैं, तो जो उतने बड़े बड़े यज्ञ दान तप करके हमको प्राप्त होता था, वही पुण्य हमें थोड़े से उपक्रम में प्राप्त हो जाता है, जिसका पूरा विवेचना मैंने इस वीडियो में किया है। आप जान सकते हैं क्या क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, जो कार्य हम करते हैं, कार्य की भावना क्या है, उसके अनुसार से उसका फल निहित होता है।
जैसे एक डॉक्टर है किसी को चाकू मारता है उसको पैसे मिलते हैं, और एक व्यक्ति है बदमाश है किसी को चाकू मारता है, पैसे शायद उसको भी मिलते होंगे पर उसको सजा होती है। वो जय जय सिया राम जेल में जाता है, परेशान होता है, और डॉक्टर को सम्मानित किया जाता है, कितने अच्छे डॉक्टर हैं, हजारों मरीजों का सफल ऑपरेशन किया। तो उसमें क्या बात हुई, किस उद्देश्य से आप कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो गीता का यहाँ पर उद्देश्य यह है कि अगर आप पितरों आपके प्रसन्न होंगे तो उनके कृपा प्रसादात आप पितृलोक चाहेंगे वहां अथवा वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अर्थ का अनर्थ जो लोग बताते हैं, इन सारे विचारों के वीडियोज को हमको देखना भी नहीं चाहिए जहां हमें थोड़ा भी संदेह होता है, क्योंकि बारंबार देखने से समझने से हमारे मन में संदेह हो जाता है। और गीता में ही आया है, संदेह होने के बाद में जय जय सिया राम विनाश हो जाता है। विनाश क्या होगा, हमारे सत्कर्मों का विनाश होगा, और वो वाला विनाश नहीं होगा, क्योंकि आप जो सत्कर्म कर रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लगेगा। ये भी प्रश्न आया था, जो तर्पण का जल है कहाँ इसको हम विसर्जित करें। कहीं भी साफ जगह, स्वच्छ जगह उसको विसर्जित कर सकते हैं। कुशा पवित्र रहेगा। वो अमावस्या के दिन जब पितृ विसर्जन होगा उसके बाद जो श्राद्ध की कुशा और पवित्री है इसका विसर्जन होगा। अगर आपके पास नहीं है, आपने सोने का अंगूठी पहन रखा है अथवा नाभि पहन रखा है तो भी कोई बात नहीं है, 2-4% नंबर कम हो सकता है, पर हमारी श्रद्धा है तो नंबर भी कम नहीं होगा। इसलिए इफ बट और उचित अनुचित तमाम बातों को छोड़ करके जो हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों ने किया है, हमारे माता पिता ने किया है, हमारे गुरुजनों ने किया, हमको बताया है, हमें भी निसंकोच संतुष्ट होकर के प्रसन्नता पूर्वक उसका फॉलो करना चाहिए। उसी में हमारी आपकी भलाई है। बाकी तो हमको बहलाने वाले, भटकाने वाले अनेक लोग पड़े हुए हैं, उसमें हमें नहीं जाना है, समझना है और समर्पित होकर के अपने पितरों के निमित्त कार्य करना है। ये भावना भी अगर आप भूल जाते हैं कि हमको पितरों के निमित्त करना है, आप स्वयं सोचिए, आप जिस बेटे को इतने प्रेम से बड़ा कर रहे हैं, बेटी को बड़ा कर रहे हैं, कल वही आपका ध्यान नहीं रखें तो आपके मन में कितना दुख होगा। इसलिए पितरों का कार्य जो है अनिवार्य कर्म में आता है। हमें अपार प्रसन्नता है आप लोगों की भावनाओं को देख करके। हमने तो भाई मेरे ऐसे ही सहजता से हर व्यक्ति कर सके इस भावना से वीडियो बनाया था। सोचा भी नहीं था कि इतने भाई बंधु हैं जो अपने माता पिता के प्रति समर्पित हैं और समर्पित होने के बाद वीडियो पाते ही उसका वो उपयोग करेंगे। तो मैं उन सभी लोगों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने वीडियो को देखा, और उससे ज्यादा प्रणाम उनको करता हूं जो अपना रहे हैं और नित्य तर्पण कर रहे हैं। एक अपने बंधु हैं राजकिशोर दुबे जी, उन्होंने कहा गुरुजी मैं दक्षिणा देना चाहता हूं। तो आप सब लोग इतनी बड़ी दक्षिणा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं 1% तो हमको कुछ ना कुछ तो पुण्य मिलेगा, जो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। क्योंकि शास्त्रों में तो आया ही है कि जो श्रद्धा पूर्वक पितरों का तर्पण करेगा, श्राद्ध करेगा, और जो व्यक्ति उसका अनुमोदन करेगा, उन दोनों को जो है फल की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए इतना है मेरे भाई बहन। इससे संबंधित जो प्रश्न होगा कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों गया मन बाबोले, क्यों गया मन बाबोले।